तो हम देखते हैं कि गोकू और किंग वकासा एक दूसरे टाइमलाइन के डायमेंशन में होते हैं, लेकिन तभी उन दोनों के सामने कई सारे प्राइमल साइयंस आ जाते हैं, जिन्हें वहां पर देखते हुए गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है। लेकिन किंग वकासा एकदम शांत खड़े होते हैं और तभी उनमें से एक प्राइमल साइयन कहता है, क्या तुम दोनों, आखिर तुम दोनों कौन हो? आज से पहले हमने तुम्हें अपने मल्टीवर्स में कभी भी नहीं देखा। जिसके ऊपर एक और प्राइमल साइयन कहता है, क्या तुम लोग किसी और मल्टीवर्स से यहां पर आए हो? जिसके ऊपर गोकू कुछ भी नहीं कहता और किंग वकासा भी एकदम शांत होते हैं। और तभी वो प्राइमल साइयंस कहते हैं, जरा रुको, तुम एक प्राइमल साइयन नहीं हो, और तुम पता नहीं क्यों लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि तुम एक प्राइमल साइयन किंग हो। जिसके ऊपर किंग वकासा कहते हैं, हाँ बिल्कुल, तुम लोगों ने एकदम सही पहचाना। मेरा नाम वकासा है और मैं एक प्राइमल साइयन किंग हूं। हम यहां पर गलती से आ गए हैं, तो हम यहां से जाने का रास्ता देख रहे हैं, तो इसीलिए जाने दो हमें, हमारे रास्ते में मत आना। किंग वकासा की बातों को सुनते हुए वहां पर मौजूद वो सभी साइयंस हंसने लग जाते हैं और वो कहते हैं, वाकई में तुम्हें लगता है कि तुम यहां पर आ गए और आसानी से जा सकोगे? जिसके ऊपर एक और प्राइमल साइयन कहता है, तुम यहां पर क्यों आए हो? उसकी असली वजह बताओ, और आखिर तुम कौन से मल्टीवर्स के प्राइमल किंग हो? जवाब दो हमें। जिसके ऊपर तभी गोकू कुछ कहने वाला होता ही है, लेकिन तभी प्राइमल साइयन किंग वकासा उसे चुप करा देते हैं और किंग वकासा कहते हैं, हम इस टाइमलाइन के नहीं हैं, हम यहां पर दूसरे टाइमलाइन से गलती से आ गए हैं, समझे मेरी बात को? तो इसीलिए हमें तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। बस तुम हमें ये बता दो, क्या ये पास्ट की कोई टाइमलाइन है? जिसके ऊपर तभी वो सारे प्राइमल साइयंस गोकू और किंग वकासा को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो कहते हैं, हमें टाइमलाइन के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन हम इतना जानते हैं कि तुम्हारे ही जैसे बरसों पहले एक साइयन यहां पर आया था टाइम स्किप की मदद से, और उसने हमारे मल्टीवर्स और हमारे साइयन किंग से दुश्मनी ली थी। तो चुपचाप हमारे साइयन किंग के पास चलो, वरना हमें जबरदस्ती करनी होगी। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, नहीं, हमने कहा ना कि हम यहां पर लड़ने नहीं आए हैं, हम तो यहां पर गलती से आ चुके हैं। जो सुनकर किंग वकासा थोड़े से चौंक जाते हैं और वो प्राइमल साइयंस कहते हैं,
क्या कहा तुमने? तुम्हें लगता है कि तुम हमसे लड़ सकते हो? तभी एक प्राइमल सैयन गोकू के ऊपर अपना हमला कर देता है, लेकिन बीच में आते हुए किंग वकासा उसके हमले को रोक लेते हैं और वो कहते हैं, बेवकूफ, मैंने तुमसे मना किया था ना कि अपने मुंह को बंद रखना। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से वो सारे सैयन्स गोकू और किंग वकासा के ऊपर टूट पड़ते हैं। और तभी किंग वकासा और गोकू अपनी पावर्स को बढ़ाते हैं, जिसके कारण वो सारे प्राइमल सैयन्स पीछे हट जाते हैं और वो सभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। और तभी किंग वकासा कहते हैं, क्या कर रहे हो आखिर तुम? मैंने तुमसे कहा ना, यहां के हर एक प्राइमल सैयन के अंदर एक प्राइमल सैयन किंग के जितनी ताकत है। तुम इनका मुकाबला नहीं कर पाओगे, इसीलिए अपने आप को बचाओ और पीछे हटो। मगर तभी गोकू कहता है, ओ अच्छा, कुछ समय पहले मैंने आपका मुकाबला किया था। क्या तब भी आपको लगा था कि मैं कमजोर हूं? मैं ये सब कर सकता हूं, तो मुझे मत बताइए। तभी एक प्राइमल सैयन गोकू की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है, लेकिन तभी किंग वकासा उसके ऊपर अपना जोरो का पंच करते हैं, जिससे वो प्राइमल सैयन काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी पीछे से दो प्राइमल सैयन किंग वकासा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तभी गोकू अपना कामेहामेहा उन दोनों के ऊपर कर देता है, जिस कारण वो दोनों प्राइमल सैयन्स भी पीछे जाकर गिरते हैं। और तभी किंग वकासा कहते हैं, तो ठीक है, लेकिन याद रहे, इनके ऊपर हमला करने से ज्यादा तुम्हें अपने आप को सुरक्षित रखने में अपनी ताकत का इस्तेमाल करना है। इस बात को सुन के गोकू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर तभी वो प्राइमल सैयन्स कहते हैं, लेकिन चिंता मत करो सैयन्स, हम तुम्हारी पावर बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि हम तुम्हें खत्म जो कर देंगे। ये कहने के बाद गोकू और किंग वकासा वहां पर मौजूद उन सारे प्राइमल सैयन से भिड़ जाते हैं, जिसके कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। गोकू और किंग वकासा उन सभी प्राइमल सैयन्स के हमलों को अवॉइड कर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी काफी ज्यादा होते हैं, जिस कारण किंग वकासा और गोकू भी काफी दूर जाकर गिरते हैं। लेकिन वो दोनों तुरंत बाद से दोबारा उठते हैं और तभी गोकू के सामने 3 प्राइमल सैयन आते हुए एक साथ गोकू के ऊपर अपना हमला करते हैं, लेकिन गोकू को बचाते हुए बीच में किंग वकासा आ जाते हैं। उन तीनों का हमला किंग वकासा को बहुत जोरों का लगता है। किंग वकासा काफी दूर जाकर गिरते हैं, मगर तभी गोकू उनमें से एक प्राइमल सैयन को काफी जोरों का हिट करता है, जिसके कारण एक प्राइमल सैयन पीछे जाकर गिरता है। मगर तभी वो दोनों एक साथ मिलकर गोकू को जकड़ लेते हैं और वहीं पर एक और प्राइमल सैयन गोकू के ऊपर अपना की ब्लास्ट कर देता है, जिससे गोकू भी काफी दूर जाकर गिरता है। और तभी वो सैयन्स कहते हैं, बस क्या इतनी ही ताकत है तुम्हारे अंदर? तो अब खत्म होने के लिए तैयार हो जाओ। पहली बारी तुम्हारी है,
सैयन किंग। ये कहने के बाद वो सभी किंग वकासा की तरफ एक साथ बढ़ते हैं। जो सभी देखते हुए गोकू को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो कहता है, अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो किंग वकासा और मेरे साथ काफी बुरा हो सकता है, क्योंकि ये सारे प्राइमल साइयंस, इनकी ताकत एक अलग लेवल पर है। और तभी गोकू भी किंग वकासा की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता है और वो सारे प्राइमल साइयंस उनकी तरफ अपना हमला कर देते हैं, जिस कारण वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। और तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं फैल जाता है और वो प्राइमल साइयंस कहते हैं कि उस प्राइमल सैयन किंग के साथ में उस सैयन का भी खात्मा हो गया। ये कहने के बाद वो सभी प्राइमल सैयंस हंसने लग जाते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक सैयन की नजर पड़ती है। धुएं के बीच में एक छोटी सी रोशनी होती है और जैसे ही वहां से धुआं हटता है, किंग वकासा सही सलामत होते हैं और गोकू भी। उन दोनों ने ही उन सभी सैयंस के वार को रोक लिया होता है, मगर तभी किंग वकासा हैरानी और गुस्से के साथ कहते हैं, नहीं बेवकूफ, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये ताकत तुम्हें नहीं इस्तेमाल करनी। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी ज़ारा की फॉर्म पर आ चुका होता है और इस ताकत को महसूस करते हुए वहां पर मौजूद सभी सैयंस के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं, ये तो वही ताकत है। वो सारे प्राइमल सैयंस हैरान होते हैं और तभी गोकू कहता है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो शायद आप और मैं। लेकिन तभी किंग वकासा को कुछ महसूस होता है और तभी उन सभी को एक आवाज सुनाई देती है, जैसा कि मुझे लगा था, वो ताकत यहां पर दोबारा लौट कर आई है और वकासा तुम भी। और तभी हम देखते हैं कि वो शख्स उस मल्टीवर्स का प्राइमल सैयन किंग होता है। जाने से पहले मुझे कमेंट में जरूर बताते हुए जाना कि आप सभी को यह स्टोरी कैसे लग रही है। उसके अलावा काफी समय हो चुका है, अपने चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर्स रुक चुके हैं, जिस वजह से हमारा चैनल हो सकता है कि डाउन जाना शुरू हो जाए। तो इसीलिए यार, जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हम सभी का चैनल और भी ज्यादा आगे बढ़े। और स्टोरी कैसी लग रही है ये वीडियो को लाइक करके जरूर से बताना। और अगर आप सभी को कल एक लॉन्ग पार्ट चाहिए तो इस वीडियो में 5500 लाइक पूरे करवा देना।